नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बात निरसा विधानसभा क्षेत्र की। लालगढ़ के नाम से जाना जाने वाला यह विधानसभा एक सामान्य सीट है जो धनबाद जिले के अंतर्गत आता है और धनबाद संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। बंगाल से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पे बंगाली मतदाता और बिहारी मतदाता की संख्या सर्वाधिक है, जो कि जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। निरसा विधानसभा क्षेत्र की खासियत की बात करें तो यह वामपंथियों का गढ़ रहा है। यहाँ पे हमेशा से मजदूरों की बात करने वाला नेता ही यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि ये राजनीति की विडंबना है कि मजदूरों की बात करने वाले और यहाँ पर मजदूरों के नेता के रूप में ही विधायक चुने गए हैं, फिर भी आज भी निरसा विधानसभा क्षेत्र में अनेक कल कारखाने बंद पड़े हैं। यहाँ की औद्योगिक गतिविधि ठप पड़ी हुई है और यहाँ का विकास उस मायने में नहीं हुआ जिस मायने में होना चाहिए। फिर भी ये वामपंथियों का गढ़ रहा है। पिछला चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, जहां पे बीजेपी के अपर्णा सेन गुप्ता ने मासस के अरूप चटर्जी को चुनाव में मात दी थी, तो उसको छोड़कर हर एक चुनाव को अगर देखा जाए, एक 2005 का चुनाव था जहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी के तौर पर अपर्णा सेन गुप्ता ने चुनाव में जीत हासिल की थी। क्योंकि निरसा विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय रहता है। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरे तरफ झामुमो। ये त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। झारखंड के बदलते परिवेश में जहां एक और बाबूलाल मरांडी के पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका है और एक जन आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो का उदय झारखंड की राजनीति में जोरदार तरीके से हो चुका है। ऐसे सिनारियों में इस बार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निरसा विधानसभा क्षेत्र का रुख क्या रहने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनके जो नेता है अशोक कुमार मंडल, वो लगातार 4 चुनाव से यहाँ लड़ते आ रहे हैं और अच्छा खासा वोट लाते हैं। हालांकि उनको जीत अभी तक नहीं मिली, लेकिन वो हार नहीं मानने वाले और वो लगातार 4 चुनाव हारने के बाद भी राजनीति में सक्रिय है। मामला ये बनता है कि अगर महागठबंधन का एकता बनता है और लेफ्ट की पार्टियां कांग्रेस, राजद और झामुमो एक साथ होती है, तो ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि यहाँ से उम्मीदवार कौन देगा। मार्क्सवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ दिया जाएगा या झामुमो यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि संभावना ये है कि अगर महागठबंधन एकजुट होती है तो यहाँ ये सीट झामुमो लेफ्ट पार्टी के लिए छोड़ देगी। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 51,792 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 17% के आसपास है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनकी संख्या 45,025 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 15% के आसपास है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की बात करें तो उनकी संख्या भी 44,499 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 14.5% है। अगर कुल मतदाता की बात करें तो निरसा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 3,10,000 है। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो अपर्णा सेन गुप्ता को वोट मिला था 89,082, अरूप चटर्जी को वोट मिला था 63,624 और अशोक कुमार मंडल झामुमो के प्रत्याशी थे, उनको वोट मिला था 47,168। तो करीब करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25,000 वोट से अरूप चटर्जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन झामुमो को यहाँ लगभग 47,000 वोट मिला और अगर महागठबंधन में ये दोनों पार्टियां एक साथ होती है तो इनका वोट बैंक बढ़ जाता है। 2014 की बात करें तो अरूप चटर्जी को वोट मिला था 51,581 और गणेश मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको वोट मिला था 50,546। वहीं अशोक कुमार मंडल उस समय भी चुनाव लड़े थे और उनको वोट मिला था 43,329। अपर्णा सेन गुप्ता उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक से लड़ रही थी, उनको वोट मिला था 23,683। अनिता गोराई 11,000। तपन बौरी को बसपा के टिकट पे लड़ रहे थे 6,588। तो यहाँ पर भी जीत हार का अंतर बहुत ही कम रहा और मात्र 1,000 वोट से यहाँ पर अरूप चटर्जी जीत हासिल किए थे। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय ही होगा अगर महागठबंधन एकजुट रही तो, और अगर महागठबंधन में फूट हुआ तो यहाँ पर मुकाबला 4 कोणीय हो जाएगा। एक तरफ मासस के अरूप चटर्जी होंगे तो बीजेपी के अपर्णा सेन गुप्ता होंगी, तो तीसरे तरफ झामुमो के अशोक कुमार मंडल और चौथी एंट्री होगी टाइगर जयराम महतो की। निरसा विधानसभा क्षेत्र टाइगर जयराम महतो के लिए भी एक अनुकूल, यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो टाइगर जयराम महतो के अनुकूल है। यहाँ पे कई कल कारखाने बंद हैं, यहाँ के विस्थापन नीति
और स्थानीयता की नीति, नौकरी का मुद्दा और महंगा बेरोजगारी का मुद्दा चरम सीमा पे है, जिसका फायदा टाइगर जयराम महतो को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ निरसा विधानसभा क्षेत्र के अगर सामाजिक समीकरण की बात करिए तो यहाँ मंडल समाज से आने वाले, बौरी समाज से आने वाले और महतो समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। वहीं अन्य जातियां हैं जिसमें यादव, जिसका 2 मूल है, बिहारी और बंगाली, जिनका टाइटल गोप होता है। तो अगर इनकी संख्या भी आप इस विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो 15 से 20 हजार उनकी भी संख्या है। तो ओबीसी मतदाताओं की संख्या है और इसका रुझान किसके तरफ होता है ये देखने वाली बात होती है। हालांकि महतो मतदाताओं में टाइगर जयराम महतो की अच्छी पकड़ और अच्छी पैठ बन गई है, लेकिन सिर्फ महतो मतदाता से टाइगर जयराम महतो चुनाव नहीं जीत सकते, उनको अन्य जातियों का साथ होना जरूरी है। वहीं बात करें मार्क्सवादी पार्टी की तो वह यहाँ उनका गढ़ रहा है, और अगर महागठबंधन एकजुट होती है और झामुमो गठबंधन के तहत ये सीट उनके लिए छोड़ देती है तो फिर उनके लिए राह बहुत ही आसान हो जाएगी और अपर्णा सेन गुप्ता की राह बहुत ही मुश्किल होने वाली है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।